नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम वर्मा है और आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आज फिर हाजिर हूँ। और आज के वीडियो का दोस्तों जो केंद्रीय विषय होने वाला है वो ये विषय होने वाला है कि अमेरिका के लोग अमेरिका को छोड़कर यूरोप की तरफ पलायन कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर जाकर बस रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि दुनिया के हर आदमी का ये सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर अमेरिका में सेटल हो। एक विकसित देश है, ताकतवर देश है, ज़्यादा वहाँ पर रिटर्न मिलता है अपने देश के मुकाबले में। मैं आपसे पूछूं तो आपका भी सपना यही होगा कि आप पढ़ लिख कर कहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, तो आपका भी सपना होगा कि अमेरिका में जाना चाहते हैं। और विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट भी ऐसा कहती है कि 2015 से आज तक की 9 लाख भारतीयों ने अपने देश की नागरिकता छोड़ी है और विदेशों में बस गए हैं। और विदेशों में जो 9 लाख भारतीय बसे हैं 2015 से, उनमें सबसे ज़्यादा जो दर है बसने की वो है अमेरिका की। तो दुनिया का हर देश का नागरिक अमेरिका में बसना चाहता है और अमेरिका का नागरिक यूरोप में बसना चाहता है। तो आखिर क्या वजह है? जबकि मौजूदा समय में अमेरिका जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे विकसित देश है, इसके बावजूद ऐसा क्या है? तो जानते हैं दोस्तों कि आखिर ऐसी वजह क्या है। तो वाशिंगटन की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो अमेरिकी हैं और यूरोप में जो शिफ्ट हो रहे हैं 45% की दर से यूरोप में शिफ्ट हो रहे हैं। और अमेरिका से यूरोप में जिन देशों की तरफ उनका रुख ज़्यादा है दोस्तों, तो वे देश हैं स्पेन है, ग्रीस है, इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इन देशों में जा रहे हैं। तो आखिर वजह क्या है? कुछ ना कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह से एक आम अमेरिकी अपना देश छोड़कर यूरोप की तरफ जा रहा है। तो कुछ वजहें हैं, उन वजहों को हम लोग देखते हैं दोस्तों। यूरोप में बसने के लिए सबसे जो प्रमुख वजह है वो अमेरिका का अपना गन कल्चर। आपने देखा होगा दोस्तों, पेपर में आए दिन ये घटनाएं छपा करती हैं कि अमेरिका के फला स्कूल में बच्चों ने गोलीबारी कर दी और इतने छात्र मारे गए, या पब्लिक प्लेस में गोलीबारी हो गई और वहाँ पर इतने लोग मारे गए। तो उसकी पीछे जो प्रमुख वजह है वो वहाँ के गन कल्चर का है। 1791 में वहाँ के संशोधन में, जब वहाँ के संविधान में जब दूसरा संशोधन किया गया, तो वहाँ के आम नागरिकों को आत्मसुरक्षा के लिए हथियार रखने का क्या कहते हैं कि कानून बना दिया गया। वे हथियार रख सकते हैं और वहाँ पर आज की डेट में हथियारों को ख़रीदना इतनी आम बात है, इतना सुलभ है। जिस तरह हमारे यहाँ देश का एक बच्चा जाकर बगल की दुकान से टॉफ़ी खरीद सकता है, बिस्किट खरीद सकता है, यानी पर वहाँ पर हथियार को पाना बहुत ही आसान है। जबकि आप लोग ये भी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बनाने वाला और हथियारों को सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला भी अमेरिका है। तो इस गन कल्चर का दुष्प्रभाव ये हुआ दोस्तों, अमेरिका में एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 50 वर्षों में लगभग 15 लाख लोगों की मौत इसी गन कल्चर की वजह से हुई है। और सिर्फ 2020 में ही 45,000 लोग जो मारे गए हैं वो इसी गोलाबारी की वजह से मारे गए हैं, इसी गन कल्चर की वजह से मारे गए हैं, या लोगों में इस तरह की कुंठा है, निराशा है, अवसाद है कि उन्होंने जो आत्महत्या का जो रास्ता चुना है वो भी अपने ही गन से उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया और आत्महत्या कर ली। यानी कि 2020 में 45,000 लोग और पिछले 5 वर्षों में 49% जो घटनाएं हैं वो इसी गन कल्चर से हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस समय यूरोप जो है रहने के लिए अमेरिका जो है वो रहने के लिए कितना असुरक्षित है। वहीं यूरोप में अगर गन कल्चर को देखें तो पूरे यूरोप का जो औसत है वो केवल 8% का है। ऑस्ट्रेलिया में गन कल्चर तो सिर्फ और सिर्फ 13% है और ब्रिटेन में देखा जाए तो वो 4% है। यानी अमेरिका के लिहाज से यूरोप कहीं ज़्यादा सुरक्षित है रहने के लिए। इसीलिए एक आम अमेरिकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से यूरोप की तरफ बसने के लिए जा रहा है, वहाँ की नागरिकता ले रहा है और वहाँ पर बस रहा है। दूसरी जो सबसे प्रमुख घटना है वो वहाँ पर बेलगाम अपराध है दोस्तों। वहाँ पर अपराध की दर जो है वो 79% की है। 79% की दर से वहाँ पर अपराध बढ़ रहा है और ये रिपोर्ट 2020 की है। और 2020 में वहाँ पर जो मानव हत्या हुई है वो 21,500
500 जो हत्याएं हुई इसमें मानव हत्याएं हैं, और जबकि यूरोप में अपराध की दर क्या है, सिर्फ 6% है। तो अपराध की दर भी वहाँ पर कम है ना, वहाँ पर अपराध की दर कम है, वहाँ पर गन कल्चर अमेरिका के मुकाबले में कम है, जबकि अमेरिका में आम लोगों की जो प्रतिवर्ष आय है वो बहुत ज़्यादा है, आय बहुत ज़्यादा है, सुरक्षा इतनी ज़्यादा है। तो सुरक्षा की पनाह में, सुरक्षित पनाह में, सुरक्षित ठिकाने की पनाह में एक आम अमेरिकी यूरोप की तरफ जा रहा है। एक और इसकी वजह है, बहुत सारी वजहों में से अमेरिका का जो इलाज है वो भी दोस्तों बहुत महंगा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका क्या है, दुनिया की सबसे विकसित कंट्रियों में से एक है। तो दुनिया की सबसे विकसित कंट्री है, सबसे विकसित वहाँ की चिकित्सा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो जब विकसित है तो बहुत ज़्यादा महंगी भी है। इसके मुकाबले में यूरोप की जो अपनी स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो भी विकसित है, ऐसा नहीं कि अमेरिका से कम विकसित है, लेकिन वो सस्ती है, अमेरिका के मुकाबले में सस्ती है। अमेरिका में एक आम नागरिक जो है वहाँ की क्या कहते हैं चिकित्सा सुविधा का जो है लाभ उठाने से अपने आप को कमज़ोर समझती है, उठा नहीं पाती है ना। और दूसरी बात है महंगाई। अमेरिका में जीवन यापन जो है, अमेरिका का जीवन यापन, अमेरिका की अपने लाइफ स्टाइल विकसित देश की तरह है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर किराए के मकान बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और अगर एक सामान्य मकान भी आप खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत, वहाँ के सर्वे बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ का एक सामान्य मकान रहने के लायक है, और बाकी वहाँ का खाना, रहना, खर्चा, पहनना सब कुछ बहुत ही महंगा है यूरोप के मुकाबले में। इसलिए भी एक आम अमेरिकी यूरोप की तरफ पलायन कर रहे हैं, वहाँ पर रहने के लिए जा रहे हैं। और जो एक और वजह है, 5वीं सबसे बड़ी वजह, कोविड के बाद जो कार्य संस्कृति बदल गई है, यानी कि जो अब कार्य संस्कृति हो गई है वर्क फ्रॉम होम। आप अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसे आप यूरोप से भी उसे ऑपरेट कर सकते हैं, उसे आप कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो इस कार्य संस्कृति के बदलने की वजह से भी। और एक और जो प्रमुख वजह है, डॉलर जो है वो जो यूरोप की मुद्रा है यूरो, उसके मुकाबले में बहुत मजबूत हो गया है। जब बहुत मजबूत हो गया है डॉलर, और जो यूरोप की मुद्रा है यूरो, तो लगभग उसके बराबर में हो गई है। तो जब बराबर में हो गई है और डॉलर हमको अच्छी खासी तनख्वाह के रूप में, रकम के रूप में अमेरिका में मिल रही है, तो हम अगर यूरोप में शिफ्ट होते हैं और उसके बराबर ही यूरो हो गया है, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं जो कि सस्ती हैं वहाँ पर, तो उतने ही डॉलर में ज़्यादा अच्छी तरीके से हम सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, लग्जरी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जीवन यापन, बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल वहाँ पर हम गुजार सकते हैं, उतनी ही तनख्वाह, उतना ही पेमेंट पाते हुए। और दूसरा दोस्तों, एक और ख़ास बात है कि यूरोप के जो कई देश हैं उन्होंने दोहरी नागरिकता का प्रावधान कर रखा है, जिसकी वजह से भी वो अमेरिका के लिए अट्रैक्शन की वजह है कि अमेरिकी जब यूरोप में जाते हैं तो उनकी अमेरिका की नागरिकता ख़त्म नहीं होती है, और दूसरे देश की, हमें यूरोप के देशों की नागरिकता भी मिल जाती है। और यूरोप के देश इस बात की चालाकी कर रहे हैं कि जो अमेरिका का जो टैलेंट है, वहाँ का जो स्किल है, बहुत अच्छा जो टैलेंट और स्किल है, उसको अपनी तरफ वो लोग आकर्षित कर रहे हैं। यूके और फ्रांस जैसे दोस्त, यूके में तो एक योजना चल रही है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, और फ्रांस ने भी एक योजना चला रखी है पासपोर्ट टैलेंट, जिसके वजह से ये लोग जो अमेरिका का जो टैलेंट है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से एक आम अमेरिकी जो है वो यूरोप की तरफ पलायन कर रहा है। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक रिपोर्ट और आपको बताता हूँ, वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट जो है, अमेरिका में जो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो किन किन वजहों की वजह से वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, जो डेटा आया, जिसमें से 16% जो अमेरिकी हैं वो यूरोप में ज़्यादा अच्छी जो लाइफ ऑफ क्वालिटी है उसकी वजह से शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। वहाँ की लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छी है, इसलिए 16% अमेरिकियों का जो है वहाँ पर बसने का सबसे बड़ा कारण ये है। 9.9% लोग जो है वो नई जॉब के जो है चक्कर में यूरोप में शिफ्ट हो रहे हैं। 5% लोग यूरोपीय महिलाओं से और वहाँ की लड़कियों से शादी कर ले रहे हैं, इसलिए वहाँ की नागरिकता ले रहे हैं। और 8.3% जो अमेरिका के लोग हैं वो ये मानते हैं कि अमेरिका ज़्यादा महंगा है यूरोप के मुकाबले में, और उतने ही पैसों में हम ज़्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल, ज़्यादा सुरक्षित माहौल में हम वहाँ रह सकते हैं। 3.2% जो अमेरिकी हैं वो यूरोप में उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं और वहीं पर बस जा रहे हैं दोस्तों।
तो दुनिया का जो नया ट्रेंड है वो ये है कि आम दुनिया जहाँ ये सपना देखती है कि वो अमेरिका में जाकर बसे, आम एक भारतीय यहाँ से पढ़ लिख कर IIM से निकलता है, IIT से निकलता है और अपने देश को छोड़कर ज़्यादा पैसों के चक्कर में वो अमेरिका में शिफ्ट हो रहा है। जबकि वहाँ क्या है, असुरक्षा का माहौल है दोस्तों। इतना पैसा क्या होगा जब आपको सुरक्षा ही ना मिले। जबकि एक आम अमेरिकी वो यूरोप की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पैसा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जैसे अभी 4 सितंबर की घटना जो मैंने कल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था, आपको बताया था कि थोड़ी सी असावधानी में हमने एक अपने होनहार व्यवसायी को एक सड़क दुर्घटना में 4 सितंबर को खोया। नाम उनका आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, साइरस मिस्त्री, जिनकी अपनी नेटवर्थ कितनी थी, 80,000 करोड़ की। और थोड़ी सी असावधानी में वो काल कलवित हो गए। तो दुनिया भी क्या है दोस्तों, सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देती है, इसीलिए अमेरिकी यूरोप में पलायित हो रहे हैं। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस चीज़ पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।